आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा सवाल है, जैसे मंदिर में जाके हम मंगत मानते हैं, मेरे बेटे की नौकरी लग जाए, मैं तो ऐसे भंडारा पूरी कराऊं। हो जाएगी क्या? इससे पूरी हो जाएगी क्या? तुम भगवान को क्या मानते हो? क्या अपनापन? देखो, दो बातें हैं, भगवान और उनका सारा संसार। सारा संसार है ना। अब संसार में तुम्हें कोई वस्तु चाहिए, दुकान में जाओगी तो तुम्हें देना पड़ेगा ना, तो उसके हिसाब से कीमत दीजिए और सामान लीजिए। एक हुआ ये सौदा। तो एक हुआ घर की बात कि पापा हमको ये अंगूठी दे दे चाहिए, तो वो पापा की जिम्मेदारी की अंगूठी दे दे। दो में भगवान को तुमने क्या माना? ऐसे थोड़ी दरबार में जाके मांग लिया और आपको मिल जाएगा। क्या माना? भगवान को अपना पिता माना, अपना मित्र माना, अपना प्रीतम माना, अपना स्वामी माना? ये तो माना नहीं। फिर तो दुकान है भगवान की, मेरे ईश्वर की दुकान में सबका जीवन खाता। अब तपस्या, पुण्य, अनुष्ठान ये है नहीं। अब काहे को तुम्हारी मांग पूरी हो जाएगी? ऐसे पूरी हो जाएगी? ऐसे तो और सब दुश्मन है क्या? सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब भगवान के बच्चे हैं, सबको भगवान ने प्रकट किया है, तो सबसे वैर हो जाएगा क्या भगवान का? तुम ही एक मंदिर में जाके मांगो, तुम्हारी बात पूरी हो जाएगी। दो बात समझो, या तो तुम्हारे पास इतना पुण्य हो, तुम्हारे पास तपस्या हो, तुम्हारे पास अनुष्ठान हो, भजन हो, तो बात पूरी हो जाएगी। या फिर भगवान से प्यार हो कि भगवान मेरे पिता हैं, भगवान मेरे मित्र हैं, भगवान मेरे स्वामी हैं, भगवान मेरे पति हैं, भगवान मेरे प्रीतम। जो भाव रख पाओ भगवान से प्रीतम, और जब ये भाव रखोगे तो मांगने की बात खत्म हो जाएगी। क्योंकि वो सर्वज्ञ हैं, वो अल्पज्ञ थोड़ी हैं। वो पहले से पहले आपकी व्यवस्था करेंगे, मांगने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर मांगते हो तो तुम्हारे पास पुण्य होना चाहिए, तपस्या होनी चाहिए, अनुष्ठान होना चाहिए। ऐसे नहीं पूर्ण हो जाता, फिर लोगों की अश्रद्धा हो जाती है। बिहारी जी आज्ञा करे अनन्यस चिंतयन्तो माम, गीता में तुमने भागवत गीता सदग्रंथों की बात मानी नहीं? मानी तो तुम्हारी बात क्यों बिहारी जी मान लेंगे? भंडारा तो कराएंगे, उसका पुण्य मिलेगा, जितना भंडारा उतना पुण्य मिलेगा, जितना पुण्य मिलेगा उसके अनुसार कामना पूरी होगी। पुण्य है 100 ग्राम, कामना है 1 किलो की, तो बिल्कुल पूरी नहीं होगी। ऐसे ही भगवान के सब बालक है। अब आप गए हो, भगवान ये मुकदमा जीत जाए और आपने किया है पाप, तो भगवान कहते नहीं नहीं। अब तुम्हारी भावना बन गई यार, बिहारी जी से कई बार कहा हमारी बात नहीं सुने, तो बात समझो, हमारी बात समझो, नहीं तो भगवान पे अश्रद्धा हो जाएगी। वो भगवान है, उनके सब प्रिय है, उनके सब उपजाए हुए है। खूब नाम जप करो तो कामना पूर्ण होगी, बिहारी जी से कहने से नहीं पूर्ण होगी। बिहारी जी की बात मानो, आज्ञा मानो तो कामना पूर्ण हो जाएगी। तपस्या करो, पवित्र आचरण करो, पाप ना करो तो बिना मांगे कामना पूर्ण हो जाएगी। आवश्यकता पड़ने पर वो खुद व्यवस्था कर देंगे। करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। जैसे माँ बच्चे को कब बाल भोग देना है, कब राजभोग देना है, कब स्नान कराना, उसको चिंता होती है। ऐसे भगवान को चिंता होती है, मेरे इस भक्त को कब क्या करना है। आपको मांगने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। भगवान का भजन किए बिना मांगते घूमो, कहां पूरी हो जा रही है? किसी की पूरी हो जा रही? भगवान ऐसे नहीं सुनते, ऐसे भगवान नहीं सुन। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। भाव पूरित टेर ही करती मुझे लाचार है। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो भाव से वेड़ा। अब आप समझो, आता तो सबको है लेकिन भाव नहीं है तो फिर भाव बिना भगवान नहीं सुनते कोई बात। जी राकेश सोनी जी, राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव भगवान, जैसे दंत विहीन सर्प के काटने से शरीर में जहर नहीं फैलता, फिर भी वो सर्प फुसकारता है, फन भी काटता है, डसता भी है। साधक के साधना क्रम में जब इंद्रियां दंत विहीन सर्प के समान कार्य करने लगे, तब साधक को और क्या सावधानी रखनी चाहिए जिससे कि इंद्रियों भी शांत हो जाएं? उदाहरण नहीं बनता, नहीं बनता, ये उदाहरण नहीं बनता, क्योंकि इंद्रियों में जहर नहीं है। इंद्रियां वासनामय है, वासना खत्म। तो इंद्रियां जब भगवान में आसक्त हो जाती तभी तो वासना खत्म होगी, फिर कोई भय ही नहीं रहता उसमें। तो भयावा तो सांप रहता है ना, जहर हो या ना हो। अभी छोड़ दिया जाए विष रहित सांप और बता भी दिया जाए कि विष रहित है तो भी भय लगेगा।
तो इंद्रियां जब भगवदाकार हो जाती हैं तो भय का सवाल कैसे रह गया? तभी उनकी वासना नष्ट होगी जब उपासना में लगेंगी, और जब उपासना में लगेंगी तो भगवदाकार हो जाएंगी। जैसे नेत्र भगवदाकार हुए तो जित देखूं तित श्याममयी है, उसे अपना इष्ट दिखाई देता है। कान भगवदाकार हो गए तो भगवान की चर्चा सुनाई देती है। जबान भगवदाकार हो गई तो भगवान की चर्चा निकलती है। एक एक इंद्री परम पवित्र भगवत स्वरूप हो जाती, तो भय का कोई चांस ही नहीं होता। वो उदाहरण इसमें फिट ही नहीं होता, क्योंकि जब तक वासना है तब तक माना कि जहर है। तो वासना नष्ट तभी होती है जब वो भगवदाकार हो जाती है। तो जब भगवदाकार हो गई तो सर्प सर्पाकार ही रहता है, लेकिन इंद्रियां भगवदाकार हो गई तो भय का कोई विषय ही नहीं रह गया। रूप छके घूमत रहे तन को तनिक न भान, नारायण दृग जल बह यह प्रेम पहचान। मतलब सर्प तो सर्पाकार रहता ही है, विष खत्म हो गया, लेकिन इंद्रियां ही नहीं रह जाती, वो भगवदाकार हो जाती। जैसे नेत्रेंद्री नहीं रह गई, अब इसमें श्याम सुंदर समा गए। पिय मूरति नैनन बसे तेहि रस राय समाय, पिय मूरति नैनन बसे तेहि रस राय समाय, ये लक्षण सुन प्रेम के और न कछु सुहाय। जब प्यारे की मूर्ति नेत्रों में बस गई तब नेत्र में भयावा कहाँ रह गए। जैसे हमें अंदर ये होता है, जैसे हम व्यापार करते हैं, व्यापार में कोई भी लाभ हो गया है तो उसको कोई उसमें कुछ रुचि नहीं रहती है। घाटा हो गया उसके बाद भी कोई रुचि नहीं। धर्मयुक्त तो भोग है, हमने भोगा, उसके बाद भोगने के बाद मुझे कोई उसमें भी रुचि नहीं है। तो ऐसी स्थिति है। अब तो अभी भगवदाकार स्थिति थोड़ी है, अभी तो संयम पूर्वक चलने की चेष्टा है। तो अभी विष रहित थोड़ी हो। विष रहित तो तब होगा जब केवल भगवान के चिंतन में मस्त होते हुए आपको ये भी चिंतन नहीं रहेगा कि मैं सम हूं, मैंने भोग भोगा लेकिन मुझे सुख नहीं मिला, तो मैं तो अभी बना हुआ है ना। तो सब विषयों का विष तो मैं है। जब ये मैं ही लय हो जाता है तो क्रियाएं यंत्रवत होती है। अभी आप कर्ता भोक्ता हो कि नहीं, हो कि नहीं? तो अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अमिति मन्यते, समझ रहे? ये भगवान की वाणी है। अहंकार विमूढ़, और अहंकार का मतलब घोर अज्ञान। अभी हम अज्ञान की धरा में ज्ञान की धरा तक यात्रा कर रहे हैं। असतो मा सदगमय, तो अभी निर्विषय नहीं हुए। लेकिन आपका प्रश्न है कि जब उसका विष खत्म हो जाता है तब वो कैसी स्थिति होती है। हमने प्रश्न किया कि मतलब इस समय मतलब ऐसी स्थिति में हमें कैसे रहने, क्या करना चाहिए? हाँ, अब ये स्थिति अगर आप नाम जप कर रहे हैं और सहनशील बनते चले जाएं तो आपको ये स्थिति ज्ञान तक पहुंचा देगी, भगवान तक पहुंचा देगी। स्थिति बढ़िया है, लेकिन प्रश्न हमारा उत्तर होता शब्द पे कि सर्प के विषवत दांत टूट गए हैं, अब वो केवल सर्प रह गया है। लिखा है कि मतलब जो है अभी जो है, लेकिन फिर भी है अंदर से चेष्टा है उसकी, उसमें लिखा है ना, फन काटता है, शरीर में जहर नहीं फैलता। तो आप निर्णय कैसे कह सकते हैं कि उसका जहर नहीं पड़ सकता? क्योंकि भोक्ता और कर्ता है, तो कर्ता और भोक्ता है तो शुभ और अशुभ कर्म बन रहे हैं। अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, कृतम माने किया हुआ कर्म, और कर्ता भोक्ता है तो विष तो पूरा है प्यारे। एक बार हमको बता दी आपने कैसे रहना। नाम जप कीजिए और जैसे चल रहे हो ऐसे चलते रहिए। ये गलित हो जाएगा, ये लय हो जाएगा। आप ठीक चल रहे हो लेकिन प्रश्न में त्रुटि है, प्रश्न में त्रुटि। आप ठीक चल रहे हो, आपका जैसे एक गृहस्थ धर्म में चला जाता है, ठीक साधना आपकी वही चल रही है। आप नाम जप करते रहिए, समभाव से रहिए, परोपकार कीजिए, पाप कर्म न बनने पावे, तो यही वृत्ति धीरे धीरे आपकी गाढ़ होती चली जाएगी और आम कर्ता भोक्ता लय हो जाएगा। जहां कर्ता भोक्ता लय हुआ तब आप पूर्ण निर्विषय हो गए, भगवदाकार हो गए। अब आपका जन्म मरण नहीं होगा, अब आप भगवान को प्राप्त हो गए। बस ऐसे धीरे धीरे चलते रहिए। और जब विषय सेवन कीजिए, वर्तमान में जब विषय सेवन कर रहे हैं उस समय उसमें एकाग्रता नहीं होनी चाहिए, एकाग्रता भगवान में होनी चाहिए कि क्रिया मात्र है। हाँ, उस समय एकाग्रता भगवान की होनी चाहिए कि ये भ्रमात्मक क्रिया है,
ये कोई सच्चिदानंद सुख नहीं है। अरुचि पूर्वक विषयों का सेवन, सम अवस्था में व्यवहार, हानि लाभ मान अपमान दुख सुख और नाम जप, यही पार कर देगा। ये जीवन पापाचरण ना होने पावे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। रवि प्रकाश त्रिपाठी जी, वाराणसी। सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मनुष्य जीवन के आत्म कल्याण का सबसे सरल साधन क्या है? इंद्रिय और मन को, जो प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां हैं, प्रमथन स्वभाव वाला मन है, मथित करके विषयों में लगा देता है। इसको निर्विषय करके परमात्मा स्वरूप में स्थित हो जाना। परमात्मा स्वरूप कोई और नहीं है, आप ही हैं। तत् त्वम असि, वह तुम ही हो। ये वेद का वाक्य है, उपनिषद का वाक्य है। तत् त्वम असि। और मैं अपने को भूलकर मनुष्य मान लिया। मनुष्य में अंतःकरण में इतना तन्मय हो गए कि जो मन कहता वो मेरी बात, जो इंद्रियां देखती सुनती बोलती वो मैं कर रहा हूं, ये अज्ञान। अब ये स्थिति है ना कि जो मैं देख रहा हूं तो मैं देख रहा हूं। उस समय ये ज्ञान नहीं होता कि मैं साक्षी हूं, नेत्रेंद्रिय देख रहे। मैं भोग रहा हूं, उस समय ये ज्ञान नहीं रहता कि ये जनेन्द्रिय भोग रही, मैं इसका साक्षी हूं। हर इंद्रिय अपना वर्ताव कर रही, लेकिन वो अपना वर्ताव नहीं कर रहे, वो मैं कर रहा हूं। बहुत सूक्ष्मता का ये विषय अगर समझ पाओ तो इंद्रिय वर्ताव कर रही है विषय में, और हम उसे स्वयं मान रहे हैं। मैं भोग रहा हूं, मैं देख रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, मैं कर रहा हूं। आप नहीं कर रहे हैं। आप अकर्ता पुरुष हैं, आप परमात्मा स्वरूप हैं। यही जानना मनुष्य जीवन का परम कर्तव्य है। यह अध्यात्म की सूक्ष्म वार्ता है। जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटति कठिनाई। जड़ चेतन की ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि झूठी है, कभी पढ़ ही नहीं सकती, पर छूटति कठिनाई। इतना विचित्र हम फंस चुके हैं अंतःकरण में। मन कहता है कि हमको ये दृश्य देखना है, नेत्रेंद्रिय के साथ मिल गया, मुझे ये दृश्य देखना है। अब आप उसको अपना मान लेते हैं, यार मेरे को आज ये देखना है। फंस गए। अब निर्णय नहीं कर सकते कि गलत देखना था या सही देखना था। अगर आप उस समय विवेकवान हैं तो आप मन और नेत्रेंद्रिय दोनों को शासन में लेंगे कि ये गलत दृश्य है, मैं नहीं देखूंगा। ये साधक की बात है। सिद्ध पुरुष तो गलत सही दोनों से ऊपर उठ जाता है। उसके लिए न कुछ गलत है न कुछ सही है। वो न देखता है, न सुनता है, न बोलता है, और देखता सुनता बोलता हुआ भी वो कुछ नहीं करता है। बड़ी दिव्य स्थिति होती है अध्यात्म की। तो मनुष्य जीवन का परम कर्तव्य है भगवत प्राप्ति। हम भजन के बल से अपने अंदर छुपे हुए अज्ञान का नाश करके समस्त इंद्रिय और मन के विजेता बन के भगवान को प्राप्त करें। यही मनुष्य जीवन का लाभ है। देखो, लाभ कहते हैं परिणाम को। परिणाम यदि लाभ तो लाभ, और परिणाम यदि हानि। वर्तमान के लाभ को लाभ नहीं कहते। परिणाम में आइए, जब आपका शरीर छूटेगा तब 5 पैसा नहीं जाएगा आपके साथ, तो परिणाम में तो घाटे में हो गए। परिणाम हमें देखना। विवेक क्या करता है? परिणाम देखता है। और अविवेक माने अज्ञान क्या करता है? वो वर्तमान देखता है कि यार अभी भोगो। अब 5 मिनट भोगा और जीवन भर जेल काटा, लाभ तो नहीं हुआ ना। 5 मिनट की क्रिया और आजीवन कारावास। अगर वहां थोड़ा ज्ञान कर लेते तो बच जाते। तो ज्ञान क्या करता है? वो हमें परिणाम दिखाता है। अज्ञान क्या सिखाता है? इधर ले ही नहीं जाएगा, वो परिणाम की तरफ ले ही नहीं जाता। और मनुष्य जीवन विवेकवान होना चाहिए। पशु नहीं कि जो मन में आया सो कर लिया, उसका निर्णय करें हम। और विवेक के द्वारा हम अपने मन और इंद्रियों को शासन में लेकर भगवान की तरफ चलें, अध्यात्म की तरफ चलें, और इस जीवन को भगवत प्राप्ति कराएं। जब हम परिणाम में देखते हैं तो पूरा का पूरा सिस्टम यहां का झूठा है। ये लगाकर, शरीर लगाकर सब सिस्टम झूठा है। अभी प्राण निकले
तो न पत्नी, न पुत्र, न परिवार, न जमीन, न बैंक बैलेंस, न शरीर, कुछ नहीं। किया हुआ आपका पाप और पुण्य कर्म वही आपके साथ जाएगा। अगर हमने इस संसार में रहते हुए भगवान का भजन कर लिया, कोई पाप कर्म नहीं किया और भगवान को प्राप्त कर लिया, तो मानव जीवन का परम लाभ। आप बहुत प्रतापवान होकर दिव्य विमान पर बैठकर भगवान के वैकुंठ धाम की यात्रा होगी। जो राम उपासक है साकेत धाम की उपासना हो, शिव है कैलाश धाम की, प्रिया प्रीतम के हैं निकुंज की। ये हुआ परिणाम कि आपका जय हो कहते हुए मंगलमयी यात्रा। नहीं तो दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब जब उड़ा तो अकेला। पूरा जीवन झूठे में गया कि नहीं गया, फाइनल पे आओ। जैसे हम हंसी वाली बात कहें कि किसी आपको ऐसे देश में भेजा जाए जिसमें सब सुविधाएं आपको दी जाएंगी, सब सुविधाएं, खूब कमाओ खाओ मौज लो, लेकिन जब वहां से निकाले जाओगे तो कपड़ा तक उतरा लिया जाए। ऐसे देश में रहना पसंद करोगे? इसी देश में रह रहे हो। शरीर तक उतरा लिया जाता है। ये शरीर जीवात्मा का कपड़ा है, शरीर तक छिनवा ले, जला दिया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है। बोलो हम लोग ऐसे देश में रह रहे हैं जिसका नाम मृत्यु लोक है, और राजी है, और जिस कार्य के लिए आए उस कार्य से मतलब नहीं है। कार्य के लिए आए हैं मोक्ष, मुक्त होने के लिए कि अब दोबारा मुझे इस संसार में नहीं, अब भगवान के दिव्य देश में, भगवान के दिव्य राज्य में अगर यहां आए भी तो कर्म बंधन मुक्त होकर के आवे, कर्मों में बंधे हुए नहीं। इतना दुख है संसार में, दुख ही दुख, आप जिधर देखो दुख ही दुख, दुखालयम शाश्वतम। और इसमें हम राजी हैं, दूसरे के 100 लेके जा रहे हैं, बोल रहे हैं राम नाम सत्य है, लेकिन अपनी समझ में नहीं आ रहा कि सत्य है क्या। फिर मनोरंजन में लग जाते हैं, लेकिन अपने को पता नहीं कि यही दशा मेरी होनी है, कोई मेरे साथ नहीं जाना। तो मानव जीवन का परम लक्ष्य भगवत प्राप्ति। अब आप गौर करने की बात है कि जैसे आप 50 वर्ष के हो, तो 50 वर्ष में आपने जो भी कमाया है, अगर वो पूरा दे करके 5 श्वासें खरीदना चाहें तो आप नहीं खरीद सकते। 50 वर्ष की श्वासें जो आपने संसार में लगा दी, वो पूरी प्रॉपर्टी देकर 5 श्वासें और खरीदना चाहें कि एक्स्ट्रा हमें दे दें, तो हमारी सरकार से नहीं मिलेगी आपको। इतनी कीमती श्वासें हैं, यदि हम इन श्वासों में राम न बोले, राधा न बोले, कृष्ण न बोले, तो बहुत बड़ा घाटा हो गया, बहुत बड़ा घाटा हो गया, जिसकी पूर्ति कहीं हो ही नहीं सकती। अच्छा, इस जन्म में हम मनुष्य बने, अगले जन्म में पशु बने, पक्षी बने, क्या पता कि हमारे कर्म के परिणाम में हमको क्या बनाया जाए। अब आप देख लो यहाँ पशुओं के साथ कैसा बर्ताव होता है। ऐसे पैर बांध दिए और नीचे से आग लगा दी, जिंदा वो आधा घंटे में जल जल के भुनता है, और वो तो मौत से खाते हैं, लेकिन उसकी दशा देखो, वो भी जीव है, चाकू से उसको काटते हैं, मारते हैं, जीव तो जीव है। एक चींटी के पीछे आप अंगुली लगाइए ऐसे, तो देखो वो प्राण बचा के भागना चाहती है। एक चींटी को भी अपने प्राण उतने ही प्रिय हैं जितने हमको प्रिय हैं। फिर इन पशु पक्षियों के साथ ऐसा बर्ताव, तो पता नहीं हम क्या बने और क्या हमारी दुर्दशा हो। तो हम ऐसे भजन करें कि हमारा जितना पाप है सब भस्म हो जाए, और इसी जन्म में हम दिव्य हो जाए, भगवान को प्राप्त हो। और यही लोग थोड़ी मृत्यु लोक, अरे देवलोक है, तपलोक है, महारलोक है, जनलोक है, ब्रह्मलोक है। हम और लोकों में जाएं, हम इसी में क्यों आए? जैसे हम यहां रह रहे ना, ऐसे स्वर्ग लोक है, दिव्य अप्सराएं, दिव्य देवता, दिव्य भोग, और ये सब दुर्गंध वाला काम नहीं है। लेकिन वो भी एक दिन मरेगा, वो भी नष्ट होगा, क्योंकि ब्रह्मा से लेकर के तिनके तक सब मायामय लोक है। तो अगर हम चाहें भी, भोग चाहें, तो घटिया भोगों को क्यों भोगें, ऊपर वाले लोकों में चले ना, इसी में क्यों फंसे हो? तो हमें अच्छे कर्म करके ऊपर के लोकों में जाने की सोचना चाहिए। और अगर मुक्त होना है कि हमें किसी लोक में नहीं जाना, भगवान के पास जाना, डट के भजन करो। भजन के बिना मनुष्य जीवन बहुत कीमती जीवन है। देखो लिखा है, बड़े भाग मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। सदग्रंथों ने गाया कि देवताओं को दुर्लभ है। अब बताओ देवताओं को क्या दुर्लभ है यार? और लिखा है देव दुर्लभ देहि दुर्लभो मानुषो देहो। देव दुर्लभ क्यों कहा गया? क्योंकि देवता भजन करके भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते।
आप भजन करके भगवान को प्राप्त कर सकते हो, पर इतनी बात की दुर्लभता है। अगर ये दुर्लभता नहीं प्राप्त की तो तिनते खरसूकर स्वान भले। क्यों? क्योंकि वो अपने कर्मों को भोग कर ऊपर उठ रहे हैं और हम ऊपर से अब नीचे गिर रहे हैं। मनुष्य शरीर सबसे ऊपर है, 83,99,999 योनियों के बाद ये मनुष्य शरीर है। अगर अब हम चूके तो हम नीचे ही गिरेंगे, ऊपर तो है नहीं। तो हम चूके ना, हम ऊपर की तरफ इससे बढ़े। अगर हमारा मोक्ष ना हो तो जैसे गीता जी में लिखा हुआ है कि जो मेरा भजन करने वाले हैं वो नष्ट नहीं होते। अगर आप किसी विषय के प्रेम में भगवान की प्राप्ति नहीं कर पाए, भजन कर रहे हैं, मान लो आप विषयी पुरुष हो और भजन कर रहे हो, तो आपको स्वर्ग ले जाया जाएगा, वहां के दिव्य भोग भोगाए जाएंगे और फिर मृत्युलोक में श्रीवान कुलवान धनवान के यहाँ जन्म होगा और फिर भजन का योग मिलेगा और फिर आप मतलब आपका अमंगल हो ही नहीं सकता। भाव कुभाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिस दसहु, 10 दिशाओं में आपका मंगल होगा। इसलिए भगवान की प्राप्ति करना मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। अश्विन पराशर जी भोपाल से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जिस प्रकार आत्मा को भगवान की तलाश रहती है, क्या उसी प्रकार नहीं, आत्मा को भगवान की तलाश नहीं रहती। आत्मा ही भगवान है, आत्मा ही भगवान है, भगवान ही आत्मा है। आत्मा को भगवान की तलाश नहीं रहती। अंतःकरण में जो मैं तत्व का आरोप हो गया है, जैसे अपने शरीर को आपने मैं मान लिया, आप मानते हो ना कि मैं पुरुष हूं? नहीं मानते? ये भ्रम है, ये आपकी वर्दी है, पोशाक है। भगवान ने कहा वशांश जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। ये नई वर्दी है, आपको नई पोशाक मिली पुरुष शरीर की, लेकिन आपको ये ज्ञान नहीं है। आपको ज्ञान है मैं हूं, ये अज्ञान है। जो अंतःकरण में मन बुद्धि चित्त अहंकार है, उसमें जो अहंकार है वो ये पूरा का पूरा जितना ज्ञान भरा हुआ है उसी में सब भरा हुआ है। इसी अहंकार को मिटाने के लिए हमें भगवान की आवश्यकता है। जब हम भगवान को पाते हैं तो अपनी आत्मा के रूप में पाते हैं। हमारी आत्मा ही भगवान है। आत्मा और भगवान में इतना अंतर नहीं है। वही आत्म तत्व भगवान है। वासुदेवा सर्वम इति समात्मा सुदुर्लभा। भगवान ही सबके हृदय में विराजमान है, वही आत्म तत्व के रूप में विराजमान है। तो आत्मा को परमात्मा की खोज नहीं है, परमात्मा ही आत्मा है। खोज है मैं को। ये जो अहम बैठ गया है, स्त्री पुरुष इंद्रियां मन भोग वासना धन बाहरी सब वैभव, ये सब अज्ञान का स्वाप्निक दृश्य मिट जाए और मैं अपने स्वरूप में आ जाऊं या मैं भगवान को प्राप्त हो जाऊं। ये देहाभिमान को है भगवान की प्राप्ति। देहाभिमान को भगवान की खोज है, आत्मा को नहीं। आत्मा ही परमात्मा है, परमात्मा ही आत्मा है, किंचिन मात्र अंतर नहीं। जैसे एक चम्मच गंगाजल या एक टैंकर गंगाजल कहा क्या जाएगा? गंगाजल ही कहा जाएगा ना। तो ऐसे जीव को क्या कहा गया? परमात्मा का अंश। तो गंगा जी का अंश एक चम्मच गंगाजल तो पूर्ण गंगाजल ही है, अपूर्ण तो नहीं है ना। तो ऐसे ही परमात्मा का जो अंश है वो पूर्ण है, वो पूर्ण परमात्मा स्वरूप है, उसमें कोई अंतर नहीं। लेकिन अंतर पड़ गया, हम अपने स्वरूप को भूलकर देह को मैं मान लिया, भोगों को सत्य मान लिया, संसार में रम गए। यही हटाना है। मनुष्य जन्म में यही कर्तव्य कर्म करना। अगर ये कर्तव्य कर्म कर लिए तो मुक्त पुरुष हो गए, जीवन मुक्त पुरुष। और अगर जीवन में बंधे रहे तो दुर्गति प्राप्त होगी। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म, बार बार मरण, बार बार माँ के गर्भ में जाना, ये क्रम चलता रहेगा। समझ पा रहे हो आप? उर्मिला पराशर। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपसे मिलकर जीवन बहुत परिवर्तित हुआ और मैं आपके वचनों के अनुसार चलने का भी प्रयास कर रही हूँ। महाराज जी, हिंदू धर्म ग्रंथों और मान्यताओं के अनुसार पाप मुक्ति के अनेक साधन बताए गए हैं, जैसे गंगा स्नान, पाप मोचनी एकादशी। समझना, यहाँ समझना,
पाप मुक्ति के उपाय बता गए, लेकिन पाप की प्रवृत्ति के नष्ट होने का उपाय क्या है? ऊपर से हमारे अस्त्रों द्वारा सब काट दिया गया, लेकिन उसकी जड़ बची हुई है, तो और नए किनके आ गए। पाप गंगा पापम, गंगा पाप का नाश करती, इसमें संशय नहीं, लेकिन पाप की प्रवृत्ति, गंगा नहा के आए फिर 100 पाप कर लिए, फिर गंगा नहा के आए फिर 100 पाप कर लिए, तो हाथी स्नान हुआ, हाथी स्नान किया, सूंड से धूल डाल लिया, तो स्नान का मतलब क्या हुआ? तो पाप वास्तविक तो नष्ट नहीं हुए। पाप नष्ट तब माना जाएगा जब पाप की प्रवृत्ति का नाश हो जाए, पाप की जड़ का नाश हो जाए, वो है प्रवृत्ति। बोले बड़ा पाप प्रवृत्ति वाला आदमी है, बहुत पापी आदमी है। तो पाप की प्रवृत्ति सबके अंदर रहती है, क्योंकि सुमति कुमति सबके उरनाई, नाथ पुराण निगम अस कहें। तो जहां सुमति है वहां शुभ है, और जहां कुमति है वहां अशुभ है, पाप है। तो कुमति सुमति सबके उरनाई, कभी कुमति जोर कर गई तो पाप बन गया, कभी सुमति जोर कर गई तो पुण्य बन गया। तो तीर्थों के जो उपाय हैं वो पाप नष्ट करने के लिए हैं, लेकिन अध्यात्म जो है वो पाप प्रवृत्ति को नष्ट करता है। गंगा को भी निष्पाप करने की सामर्थ्य एक महात्मा रखता है। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, तीर्थों में चरण रख दे तो तीर्थत्व आ जाए, गंगा को स्पर्श कर दे तो गंगा निष्पाप हो जाए। क्यों? क्योंकि उसने पाप की प्रवृत्ति का नाश कर दिया। अध्यात्म पाप प्रवृत्ति के नाश के लिए। आप क्या कहना चाहते हैं? महाराज जी कह रहे हैं कि मतलब क्या पाप मुक्ति इतनी सहज और सरल है? हाँ है, क्यों नहीं है। रुई का ढेर पहाड़ लगा हो, एक दिया सलाई काफी है, छोटी सी चिंगारी काफी है। आप कहोगे पहाड़ है और चिंगारी, तो लगा के देखो, एक चिंगारी डाल दो, रुई का पहाड़ भस्म हो जाएगा। पाप रुई जैसा है। पाप है क्या? भ्रम। पाप है क्या? असत। पाप है क्या? स्वाप्निक। कोई सत्य सच्चिदानंद है क्या? भूल ही तो पाप है। एक सेकंड में अनंत पापों का नाश हो जाएगा। राम कहो, कृष्ण कहो, हरि कहो, राधा कहो, अंतिम श्वास आ जाए यही राधा राधा कहते हुए, अनंत जन्मों के पाप नष्ट होकर भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अजामिल ने पुत्र के बहाने से नारायण पुकारा तो भगवत पार्षद आ गए और उसको परम पद की प्राप्ति हुई। जीवन भर वैश्यागमन किया, जीवन भर पाप किया, और अंतिम समय पुत्र के बुलाने में, पुत्र का नाम नारायण था, तो बुलाया नारायण, बस इतने से काम हो गया। तो जड़ से पाप की प्रवृत्ति का नाश करने के लिए हमें नाम जप करना चाहिए, हमें शास्त्रों का सार समझना चाहिए। भगवद स्मृति, भगवद स्मृति का तार, राम राम राम, राधा 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 राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। जो नाम प्रिय हो निरंतर उसको चलाओ, निष्पाप होकर इस लोक में परलोक में सब आनंद ही आनंद रहेगा। नाम जपत मंगल दिशि दशहु, दसों दिशाएं मंगलमयी होंगी। इस कलिकाल में और कोई साधन नहीं है, सच्ची मान लीजिए, एक ही साधन है, हरिर नामयु हरिर नामयु हरिर नामयु केवलम कलौ नास्तेव 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 गति अन्यथा। कलयुग में कोई और गति नहीं, और कोई गति नहीं, और कोई गति नहीं, केवल हरि का नाम है, भगवान का नाम है। जितना नाम जप करोगे उतना मंगल होगा, नाम जप नहीं करोगे तो मंगल नहीं होगा। अगर गंगा जी का सेवन करते हो और नाम जप नहीं करते हो तो पाप नहीं रोक सकते तुम। देख लो प्रवृत्ति कैसे नष्ट होगी। गंगा जी से पाप प्रवृत्ति नष्ट नहीं होती, पाप प्रवृत्ति नष्ट होती भगवान के सुमिरन से, जिनके चरणों से गंगा जी निकली। गंगा जी कौन है? भगवान का चरणामृत। गांगम वारी मनोहारी मुरारी चरणच्युतम त्रिपुरारि शिरश्चारी। जो गंगा जी हैं वो भगवान श्री हरि का चरणामृत है। वामन अवतार में जब भगवान ने अपना चरण बढ़ाया, ब्रह्मलोक गया, तो ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी ने जब चरण की अगवानी करके प्रक्षालन किया और अपने कमंडल में डाला, तो वही भागीरथी गंगा जी हुई। भगीरथ लाए इसलिए भागीरथी कहा गया। तो हमें चाहिए भगवान का नाम स्मरण करते हुए तीर्थ अवगाहन करें, या खेती किसानी करें, या व्यापार करें, या नौकरी करें, वो सब समान है।
अगर हम धर्म से किसानी करते हैं, धर्म से व्यापार करते हैं और नाम जप करते हैं तो बिना गंगा नहाए भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और गंगा नहाते हैं और मनमानी आचरण करते हैं, पाप करते हैं, तो गंगा नहाते हुए भी आपको नरक जाना पड़ेगा। पक्की बात समझ लो। चाहे जितने तीर्थ हैं वो सब तीर्थपाद भगवान के हैं, बिना भगवान का स्मरण किए हुए जीव का परम कल्याण नहीं हो सकता। हाँ, भगवान का स्मरण करते हुए गंगा स्नान करे, लाखों गुना पुण्य बढ़ करके प्राप्त होगा। अगर भगवान का स्मरण नहीं तो प्रपंच की बात की, गोता लगाया और चले गए। चिंतन नहीं है, चिंतन का खास बात है, चिंतन की खास। देखो, ये बड़े बड़ों से गलती होती है। नलकूबर मणिग्रीव कुबेर के पुत्र हैं और देवगंगा अलकनंदा में मदिरा पान करके अप्सराओं के साथ नंगे खड़े थे। तभी देवर्षि नारद जी ने जब देखा तो बहुत गुस्सा आई और कहा, तुम कुबेर के पुत्र होकर इस तरह अभद्र व्यवहार करते हो, वृक्ष की तरह ऐसे खड़े, जाओ मैं तुम्हें साप देता हूं, वृक्ष हो जाओ, वृक्ष योनि को प्राप्त हो। तो जब वो चरणों में गिरे तो उनका वृक्ष तो बनो पर नंदालय के बनो। तो वही यमलार्जुन के रूप में ब्रज में हमारे प्रकट हुए आकर के। तो जब भगवान श्री कृष्ण को ओखली बंधन लीला हुई तो वही ओखली घसीट कर दोनों वृक्षों के बीच में लगा के उखाड़ करके उनका उद्धार कर दिया। तो अगर भजन नहीं है तो कुबेर के पुत्र हैं, देवताओं में श्रेष्ठ कुबेर जी हैं, उनके पुत्र हैं, लेकिन कितना गलत काम कर रहे हैं। धनाध्यक्ष कुबेर के पुत्र होते हुए भी गंगा जी में नंगे खड़े होकर शराब पीकर अप्सराओं के साथ उद्दंडता, तभी तो देवर्षि नारद जी ने शाप दिया था। तो आप समझो कि अगर आप गंगा जी का सेवन करते हो तो आपके आचरण भी पवित्र होने चाहिए। एक गंगा जी की महिमा सुनी कि गंगा स्नान करने से 100 यज्ञों का फल मिलता है, तो वैश्यागमन करने लगे। तो जब उनसे कोई बात करता तो कहते 100 यज्ञों का फल मिलता है, रोज गंगा नहाता हूं, 1-2 यज्ञ का चला जाएगा वैश्यागमन से, लेकिन हमारे पास बहुत पुण्य है। तो गंगा जी एक दिन उसको ज्ञान देने के लिए बालिका के रूप में एक सफेद कपड़ा लेकर बार बार गंगा जल में डुबोती और फिर ऐसे बालू में गंदा कर देती, फिर गंगा जल में डुबोती। अब वो स्नान करने के लिए गए तो उन्होंने देखा, कहा, ए लड़की, जब तुझे गंदा करना है तो साफ क्यों करती है, और जो साफ करना है तो गंदा क्यों करती है। तो उस समय कपड़ा गंदा ही था। तो उनका, देख तेरी दुर्दशा यही है, जब तू वैश्यागमन करता है तो गंगा स्नान क्यों करता है, जब गंगा स्नान करता है तो वैश्यागमन क्यों, तेरी दुर्गति होगी। जैसे कपड़ा इस समय गंदा ही है, ऐसे तेरी दुर्गति होगी, तू नरक को प्राप्त होगा। ये मत सोच कि तू ये गंगा स्नान का फल प्राप्त करेगा, 100 यज्ञ कर्ता का फल, और 1-2 यज्ञ का फल चला जाए, तू नरक जाएगा, क्योंकि तू पाप कर रहा है। तो गंगा स्नान का मतलब है आपकी बुद्धि शुद्ध हो, आपकी पाप प्रवृत्ति नष्ट हो, आपका भगवत स्मरण बने, आपके गलत आचरण रुके, तभी इन तीर्थों के अवगाहन का फल है। ये लोग तीर्थों में जाते हैं, तीर्थों का आनंद लेने थोड़ी जाते हैं, मनोरंजन करने जाते हैं। तीर्थ कैसे जाया जाता है, उपवास करके रहा जाता है 1-2 दिन, बहुत नम्र दैन्य, नाम जप, पवित्र। अब यहाँ होटल बुक करवा के धामों में और वे विचार करते हैं, मदिरा पीते हैं, मनमानी आते, तो ये तीर्थ अवगाहन थोड़ी हुआ। ये तो घोर पाप हो गया जो घोर नरकों में ले जाने वाला है। आजकल हरिद्वार, काशी, वृंदावन लोग भाव से तो 2-4 आते होंगे, नहीं तो मनोरंजन करने आते हैं और गंगा किनारे बैठ करके अपनी मनमानी आचरण करते हैं, खान पान में विचार नाना प्रकार। तो इससे क्या होगा, और पाप दृढ़ हो गया, घोर दुर्गति होगी। तो जब तक पाप की प्रवृत्ति का नाश ना हो तब तक तीर्थों के अवगाहन का कोई फल नहीं मिला। इसीलिए भगवान ने कहा है, जो तुम्हारा प्रश्न बहुत सावधानी सुनना, व्रतांसि यज्ञ छंदांसि तीर्था नियमा यमा यथा वरुंधेत सत्संगा सर्वसंगोपहै माम। मेरे को वश में करने के लिए तीर्थ अवगाहन, व्रत, नियम, धर्म, ये सब में एक ही बात है, महापुरुषों का संग। क्योंकि संत संग से प्रवृत्ति जो हमारी गलत है वो त्याग हो जाती है, पाप की प्रवृत्ति का नाश। अब आप एकादशी रहते हो, मनमानी आचरण करते हैं तो आपकी दुर्गति होगी। आप तीर्थयाटन करते हैं, आप गृहस्थ धर्म का पालन करते हैं, आप और भी सब, लेकिन मनमानी आचरण करते हैं, पाप करते हैं, तो आपकी दुर्गति होगी। तो सत्संग के द्वारा बुद्धि का भगवान में लग जाना, इससे बड़ा कोई का फल नहीं है।
भगवान शंकर जी कहते हैं उमा संत समागम सम न लाभ कछुआन। क्यों? क्योंकि उससे हमारी बुद्धि का परिवर्तन होता है। हजारों लोग ऐसे हैं जो आकर के बताते हैं कि मुझे 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, सब गंदे आचरण छोड़ दिए और नाम जप करता हूं, आज आपके दर्शन हुए। तो वाणी सत्संग की सुधार पहले कर दिया और मिलाया बाद में आकर के। तो सब तीर्थों के अवगाहन का फल, सब धर्म के कर्म का फल एक ही है कि आपकी पाप प्रवृत्ति नष्ट हो जाए, आपसे पाप आचरण होना बंद हो जाए, तो बात ठीक रहे। नहीं तो क्या फायदा, सब कर रहे हैं और फिर वही पाप आचरण कर रहे हैं, तो उससे कोई लाभ नहीं मिला। तो हमारे जो सदग्रंथों का लक्ष्य है वो है भगवान का स्मरण, अखंड स्मृति, हरिशरणम हरिशरणम, राधा राधा राधा। अगर ये है तो सब फल मिल गया। नहीं तो सो सब धर्म करम जर जाऊ, सो सब धर्म करम जर जाऊ, जहां न राम पद पंकज भाऊ। जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु, जहां नहीं राम प्रेम प्रधानु। अगर भगवान के चरणों में प्रेम नहीं तो जोग कुजोग है, वो ज्ञान अज्ञान है, वो धर्म कर्म आग लग जाए जिसमें भगवान के नाम में न प्रेम हो, भगवान के चरणों में न प्रेम हो। महाराज जी इसमें एक प्रश्न है कि महाराज जी क्या तीर्थ याटन या स्नान आदि या व्रत आदि नहीं करना चाहिए? ये करना चाहिए पर पाप त्याग कर। हम आज जा रहे हैं, पापी पुरुष हैं, गंगा स्नान के निष्पाप हो जाएंगे, लेकिन हमें आगे पाप नहीं करना, ये नियम लेना चाहिए। हम हरिद्वार जा रहे हैं तो नियम लेना चाहिए आज से हम पाप नहीं करेंगे। अगर आप हरिद्वार जा रहे हैं, गंगा स्नान कर रहे हैं, अपने पाप आचरण नहीं रोक रहे, तो आपको लाभ क्या मिला गंगा स्नान का? आपको वहां जाने का फल क्या मिला? वैसे ही कि वैसे गंदे तो बने हो, वही गंदे आचरण कर रहे हो। लाभ तो जब आपका परिवर्तन हो। इसीलिए सर्वश्रेष्ठ स्नान सत्संग है।